हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले जहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले और एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ, let A be any square matrix, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब मैट्रिक्स ए को मैंने ऐसा लिखा हाफ ए और हाफ ए, तो ये हाफ और हाफ मिला के ए ही बन जाएगा। तो ए कैन बी रिटन एज हाफ ए प्लस हाफ ए। इसमें हम लोग ने ए ट्रांसपोज ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया और बोला ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया, ये एक पूरा मैट्रिक्स बन गया। इसको हम लोग ने नाम दे दिया लेट से P और Q। तो अब देखो, अगर ये P है और ये Q है तो उसने बोला है कि मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम मतलब एडिशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा दैट P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मेरा जो प्रूफ है वो हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, वेर P इज हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये अपने पास है P का वैल्यू, P का वैल्यू इज हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। आई विल टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखा, अगर बीच में एडिशन है तो अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं, एंड ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम ओरिजिनल। और ये जो है इसके साथ मैच होगा, दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज सेम एज P, दैट रिप्रेजेंट दैट P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक काम हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब Q के बारे में सोचते हैं, तो Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमने यहाँ पे लिखा है। दोनों बाजू ट्रांसपोज लेना है बिकॉज Q को मुझे प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज P इज सिमेट्रिक। Q ट्रांसपोज अगर लिया हाफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज बिकम A ओनली, सो दिस Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज माइनस A। इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख दिया, और ये जो टर्म है दिस इज एक्चुअल P। तो यहां पे Q ट्रांसपोज मिला माइनस ऑफ Q, एंड दिस रिप्रेजेंट दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ये प्रूव कर दिया है कि मैट्रिक्स A विच इज सम ऑफ P प्लस Q एंड P इज सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है, और Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है। तो ये जो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव हो गया है। बट फिर भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिक मतलब ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स हो सकता है P और एक ही मैट्रिक्स हो सकता है Q, दूसरे कोई भी मैट्रिक्स ऐसा ऐड करके A नहीं बनाएंगे, ये भी बताना पड़ेगा। तो जब यूनिकली की बात होती है तो यहां पे यूनिकनेस चेक करते हैं। तो हाउ टू चेक यूनिकनेस, तो लेट A इज R प्लस S, इसका मतलब है P और Q नहीं है और R और S कोई दूसरे दो मैट्रिक्स ले लिए, विच इज R इज अदर देन P, S इज अदर देन Q, दो अलग मैट्रिक्स ले लिए, वेर R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्योंकि ये कंडीशन तो है ही सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बट मैंने सिर्फ अज्यूम ये किया है कि ये P और Q को छोड़ के कोई दूसरे मैट्रिक्स है R और S, बट दे आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर R सिमेट्रिक है दैट मीन्स R ट्रांसपोज इज सेम एज R and S transpose is minus of S। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव A इज इक्वल टू R प्लस S। अगर मैंने ट्रांसपोज लिया दोनों बाजू पे तो R प्लस S ट्रांसपोज हो जाएगा। A ट्रांसपोज बिकम R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज। But what is R transpose? It is nothing but R, and what is S transpose? It is nothing but minus S। तो ये दोनों वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। So A transpose is equal to R minus S। Let's say this is equation 1। तो सर equation 1 किधर 2 वो है, ये 1 है। अब equation 1 और 2 को ऐड कर दिया, adding 1 and 2, so A plus A transpose is equal to R plus S plus R minus S। S will get cancelled, I am getting 2R and 2 नीचे आया, मतलब 1/2 A plus A transpose is equal to R। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू तो P का है, that is half A plus A transpose। half A plus A transpose is nothing but P। मतलब ये लेफ्ट साइड पे मेरा आंसर P है, that is P is same as R। मतलब R कोई नया मैट्रिक्स नहीं है, it is same as P और P is यूनिक बन गया। फिर सिमिलरली अगर इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, so what I am getting A minus A transpose is equal to R plus S minus R minus S। R plus S and R minus S subtract, ब्रैकेट ओपन करेंगे, R कैंसिल हो गया, A minus A transpose I am getting 2S, that means 1/2 A minus A transpose is S। बट 1/2 A minus A transpose का जो वैल्यू है वो है Q। हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज नथिंग बट Q। तो जो लेफ्ट साइड पे है वो Q मिल गया है, तो आई कैन राइट Q इज इक्वल टू S। तो ये जो S है वो नथिंग बट Q, मतलब ऐसे कोई दूसरे मैट्रिसेस नहीं हो सकते हैं। P एंड Q आर यूनिक। हमने अज्यूम किया कि यूनिक नहीं है और दो अलग अलग मैट्रिसेस लिया, बट बाद में पता चला कि R और S इज नथिंग बट P एंड Q। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिसेस यूनिक है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्रूव किया है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे बहुत सारे प्रूफ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और फिर हम लोग किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के टर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।